तो बच्चों अब हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला है। हमने अभी इससे पहले जो पढ़ा नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला सिंपल सा फार्मूला है, याद रखना आप। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। इन दो तरीकों से आप इसको याद रख सकते हो। एक तो आपने क्या रखा याद, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और दिस। ये सारी जितनी भी इसमें चीजें हैं वो सब आपको पता है। देखो जी, जो ये आप में x है ये इसमें वेरिएबल होगा। सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 इक्वल टू 0। सपोज आपके पास ये है, बोलेगा कोई कि इसके रूट्स निकाल के दो, तो इसके रूट्स निकालने के लिए आपको यूज करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन वाले ने दिया होगा कि आप इसके रूट्स निकालो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आप इस क्वेश्चन को अप्लाई करोगे ये वाला फार्मूला और रूट फाइंड आउट करोगे। जैसे कि आपको पता ही इस क्वेश्चन में a ये है, इसके पीछे जो होगा वो b होगा और ये c होगा, और x जो है x इसमें एक वेरिएबल है, तो आप यहां पे x लिखा करोगे, x इक्वल टू। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 7 इक्वल टू 0, अगर ऐसा क्वेश्चन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y है। इसमें वेरिएबल क्या है, y। तो यहां पे आप तब y लिखोगे, y इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू जो भी फार्मूला आपका होगा वो लिखोगे। अब बाकी चीजें तो आपको पता ही है, b जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, a जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, c जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है, और ये बाकी चीजें जो मैंने ये तो बाकी रिपीट हो रही हैं, ये आपको पता ही है इस वाले फार्मूले में। अब इस वाले फार्मूले आप देखो, b जो है कोएफिशिएंट ऑफ x, a जो है आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और ये जो d है ये डिस्क्रिमिनेंट है, अभी हमने निकाला था किसके बराबर होता था, ये b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तभी हमने इस फार्मूले में इस पूरी क्वांटिटी की जगह ये d लिख दिया। तो अगर आपने प्रीवियसली इनिशियली डिस्क्रिमिनेंट निकाला होगा क्वेश्चन का, तो डायरेक्ट आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करके जो भी डिस्क्रिमिनेंट आपने निकाला है वो आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक, बात समझ आ रही है। तो ये था क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कैसे करना है हम सीखते हैं एक एग्जांपल की मदद से। ये मैं आप कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला गया है आप क्या करो, सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसका नेचर चेक करो। अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो तब जाके आप करो। तो रूट कब एग्जिस्ट करते हैं, आपको मैंने पहले बताया था, जब d की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी तब भी एग्जिस्ट करते हैं, दैट मींस टू डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर होती है तब भी एग्जिस्ट करते हैं, दैट मींस टू इक्वल एंड रियल रूट्स। यहां पे एग्जिस्ट करते हैं, इन दोनों केस में क्या करते हैं, एग्जिस्ट। बट इस वाले में d इज लेस देन 0, यहां पे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। तो अगर इन दोनों कंडीशनों में से हमारे पास कोई एक फुलफिल होती है, यहां पे या तो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है या तो d की वैल्यू 0 ही होती है, तो तब जाके हम इसके रूट्स निकालेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चेक करते हैं, तो हियर a इक्वल टू 2,
b equal to -7 and c equal to 3. तो therefore d is equals to b square minus 4ac. फार्मूला लिख देता हूं, b स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर माइनस 4a 2 c 3 दैट इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर, यहां पे लिख देता हूं आगे 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 to 8 8 3 are 24 दैट इज इक्वल्स टू 25 ग्रेटर देन 0 आया, 0 से ज्यादा आया, दैट मीन्स रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। कौन से रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं? रियल रूट, वेरी गुड। तो अप्लाई सिंस लिख देते हैं d is greater than 0 there exist two real and distinct roots. So now using quadratic formula we get therefore x equals to minus b plus minus under root b square, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला d अपॉन 2a, ये सेकंड वाला फार्मूला यूज कर रहा हूं। तो मैं इनिशियली आपको मैं फार्मूला लिख के बता रहा हूं क्योंकि अभी हमारा बिगिनिंग है तो हमें थोड़ा मुश्किलात आएगी। तो जब जैसे जैसे आप इसमें प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं। तो माइनस की जगह माइनस, इस वाले की जगह, और b हमारे पास कितना है भाई -7, वेरी गुड, प्लस माइनस अंडर रूट d हमारे पास निकला 25, अब b यहाँ पे निकाला था 2a, a हमारे पास है शाबाश कितना 2, तब दैट इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 होता है 5/4। यहाँ तक कोई डाउट? जो x की वैल्यू निकली, दिस एम्प्लाइज x की वैल्यू निकली 7 प्लस माइनस 5/4। तो यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, मतलब दो केसेस है, तो इनको अलग अलग करते हैं। आइदर x इक्वल टू 7 प्लस 5/4 और 7 माइनस 5/4 x इक्वल टू, तो दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू 7 प्लस 5 होता है 12/4, दिस एम्प्लाइज x equal to 2/4, तो this implies x equal to 4 on the 4 4 3 the 12 3 2 on the 2 2 to the 4, x निकल गया 1/2। कुछ याद आया आपको बच्चों? जब हमने यही क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किया था तब भी हमारे पास यही रूट्स निकले थे, x equal to 3 and x equal to 1/2। तो जब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तब भी हमारे पास यही रूट्स निकले। तो आपको क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने, तो अलग अलग मेथड से निकालने। तो एज पर जैसे आपके एग्जामिनर ने आपसे पूछा होगा उसी तरीके से आप करेंगे। ये नहीं कि आपको बोला हुआ है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ और आप कंप्लीटिंग का स्क्वायर लगा के आ जाओगे, बोलोगे सर मैंने पेपर फुल किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपसे पूछा गया है वही आप अप्लाई करोगे। तो आई होप कि आपको ये क्वाड्रेटिक फार्मूला और एक एग्जांपल और नेचर ऑफ रूट्स समझ आई होगी। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।